मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में इन दिनों जंगल राज अपने चरम पर है। एक और रेत ट्रकों की अवैध एंट्री वसूली के चर्चे हर चाय की दुकान तक पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर गरीब ब्राह्मणों पर पुलिसिया जुल्म अब सहनशीलता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। हाल ये है कि जब भी कोई पीड़ित ब्राह्मण थाने का दरवाजा खटखटाता है तो जवाब मिलता है समझौता कर लो, और अगर मामला थोड़ा और बिगड़ा तो कहा जाता है दोनों पक्षों की FIR लिख देंगे। वाह कप्तान साहब, ये कौन सा नया न्याय है। पीड़ित ही आरोपी बना बैठा है। रामनगर थाना अब समझौता केंद्र और FIR संतुलन कार्यालय बन चुका है। पुलिस का काम अब इंसाफ देना नहीं, आरोपियों को बचाना और पीड़ितों को उलझाना हो गया है। सूत्रों की माने तो थाने का संचालन अब कानून नहीं, राजनीतिक और जातिगत निर्देशों से हो रहा है। आरोपी चाहे जो हो, अगर सत्ता के किसी प्याले से उसका नाता हो तो पुलिस की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वरिष्ठ अधिकारी चुप हैं, शायद इसीलिए कि रिपोर्ट्स की बजाय रिपोर्टिंग से डरते हैं। डर इस बात का नहीं कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा, डर इस बात का है कि अगर सच्चाई राजधानी तक पहुंची तो कुर्सियों की चूल्हे हिल सकती हैं। अब सवाल सीधा कप्तान साहब से है, क्या आप भी उसी चुप्पी की परंपरा निभाएंगे या रामनगर के इस संविधान विरोधी थाना मॉडल पर कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर थाना प्रभारी की मैनेजमेंट स्किल पर भरोसा करके पीड़ितों को ही दोषी बना दिया जाएगा। ब्राह्मण अगर गरीब हो तो क्या उसकी आस्था, अस्मिता और अधिकार सब रेत में मिला दिए जाएंगे। अब देर ना करें कप्तान साहब, क्योंकि जब न्याय का स्वर खुद गूंगा हो जाए तो अन्याय की चीख बहुत दूर तक सुनाई देती है। नहीं कॉलर पकड़ के मरिया, नहीं कॉलर पकड़ के मरिया, नहीं कौन हिसाब से मार दिया, कौन हिसाब से मार दिया। हाँ बदनाम करते हैं। नहीं अम्मा बदनाम मारे का है तुम, तुम्हारे का है। हाँ रुक ले, बहुत सुंदर करा पंडित जी, अब बहुत सुंदर किया तुम, अब मार के बहुत सुंदर कर दिया, अब मार के तुम बहुत सुंदर करे ना, बताई थे। नहीं अब देखें अभी नहीं हम कुछ बोले, काहे मारी ना देख ले सबको, नहीं तो काहे मार दी नहीं तुम मारे हम ये काहे पैसा लिए थे। जी सर, मैंने 5,000 दिया, 5,000 जिसमें से कि 2,000 रुपये मैंने उनके मोबाइल में खुद ट्रांसफ़र किया है। हाँ। और 3,000 रुपये हमने उन्हें कैश में दिया है। किसको दिए आप? गुलाब सिंह हिनौता के रहने वाले हैं। वो बोले कि साहब जो है तो 10,000 रुपये मांगे। मैं भला गरीब आदमी कहाँ पाऊँ 10,000 रुपये, मेरे पास नहीं थे 1 रुपये, लेकिन मैं 10 रुपये सैकड़ा ब्याज में मैंने 5,000 रुपये ले करके और गुलाब सिंह को दिया, जिसमें से कि ना तो मेरी बहू घर आई और बहू हमारी लापता भी हो गई। और क्या बताएं सर जी, अब हम एक छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, मैं कर क्या सकता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। लेकिन यहाँ तो थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने जाने पर तो बोलते हैं कि हम तो बाकी की जो बची ज़िंदगी है क्या जेल में गुजारना चाहते हो, कुछ न पूछते न जानते, कुछ सुनने को तैयार नहीं होते और ऐसे ही बोलते हैं। किसके द्वारा बोला जा रहा है? TI साहब बोले थे ऐसा। वो SI भारती जो है वो तो मेरी तो खबर तक नहीं लिया, वो मेरे से करना हो जो कर ले, वो मैं नहीं सुनने वाला हूँ, जाओ जहाँ जाना हो। तो इसलिए हाँ गुरु, अभी हमारे द्वारा FIR करवाई गई थी, जिसमें हमारी FIR नहीं लिखी गई और विपक्ष को बुला करके पुलिस के द्वारा 3 बार बुलाया गया। फिर विपक्ष को बुला करके FIR कहा गया कि काउंटर केस बनाएंगे और नहीं समझौता करो, और जब हम समझौता करने के लिए मना कर दिए तो अभी तक हमारी FIR तक नहीं हुई कायम, और हमें कहा जा रहा है कि समझौता नहीं करोगे तो FIR कायम ही नहीं होगी। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, आज एक व्यक्ति ने कहा कि सर एक पक्षी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, जब आपके सामने जिसको मारा पीटा गया वो बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी आप विपक्ष को बुला करके मारपीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी बंद करने की कोशिश की गई, वो भी एक पत्रकार को, और उनके साथ भी बदसलूकी की गई, बैठाया गया अंदर। फिर हमारे चिरौरी विनती करने पर TI साहब से हमने चिरौरी किया, फ़ोन लगाया, उसके बाद उसको छोड़ा गया। ये हालातें हैं रामनगर थाना की।
मतलब गुलाब सिंह नाम का व्यक्ति इतना बड़ा दादा और गुंडा है कि जो एक जेब में पुलिस और अधिकारियों को रखता है। कुछ दिन पहले अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि एक एसआई के पैसा देने के लिए 5,000 रुपये गुलाब सिंह के द्वारा लिया जाता है और कहा जाता है कि ये 5,000 रुपये हमको एसआई साहब को देना है, तो 10,000 तुम दो तब तुम्हारी कार्रवाई होगी। ऐसी अभद्रताएं, ऐसी स्थितियाँ हैं रामनगर थाना की, और ऐसे आला अधिकारी हैं जिसमें ना तो कोई सरकार संलग्न है, क्या माना जाए। इसमें ना तो एसपी साहब ध्यान दे रहे हैं। हम लोग अब कहाँ जाएं? ब्राह्मण समाज की दुर्गति हो रही है। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।